अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल से रिलेटेड। यही हेयर ऑयल जो है ये बहुत सी ऑर्गेनिक कंपनीज जो है वो बना के सेल कर रही हैं और वो कितने का सेल कर रही हैं, 1000 से 1500 तक की वो 200 ml की इतनी सी बॉटल जो है ना वो सेल करती हैं। और इस प्राइस में ना आप 200 ml से कहीं ज़्यादा बना सकते हैं और यही ऑर्गेनिक चीज़ें वो यूज़ करते हैं, इसी से आपको रिजल्ट मिलते हैं। यही चीज़ें आप लोग यूज़ करेंगे और आपको भी इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ होगा कि वो इतनी सी क्वांटिटी आपको मिलती है और यहाँ पे आप उन पैसों में उससे कई ज़्यादा चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हेयर ऑयल जो है ये आप किन-किन मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आप इसको हेयर फॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हेयर फॉल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जो आजकल हर किसी का मसला बना हुआ है। लड़के हों या लड़कियां हों, हर कोई परेशान है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ऐसे हाथ लगाते हैं और बाल गिरते हैं, तो इसको यूज़ करने के बाद आपको ये बाल गिरते नहीं नज़र आएँगे। वही रूटीन के 2-3 बाल जो कंघी करते वक़्त टूटते हैं, तो वो नॉर्मल होता है, वो होगा, लेकिन बालों का जो गुच्छा होता है ना, वो उतरना ख़त्म हो जाएगा। और नंबर 2 पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। तो ये आपके बालों से बिल्कुल खुश्की को ख़त्म कर देगा, आपको नज़र ही नहीं आएगी, ऐसी गायब होगी। क्योंकि जैसे वेदर चेंज होता है ना, सर्दियों से गर्मी आती है या गर्मियों से सर्दी आती है, तो वेदर के चेंज होने से आपके बालों में खुश्की आना शुरू हो जाती है। चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, दोनों को होती है और झड़ती है जब, बहुत बुरा लगता है। और सबसे बुरा तब लगता है कि जब खुश्की की वजह से आपको ख़ारिश होती है सर में। तो आपको सर खुजाते वक़्त भी शर्म आती है कि कहीं कोई ये ना समझे कि कहीं मेरे सर में जुएँ तो नहीं है। तो खुश्की से आपके सर में ख़ारिश भी होती है। इस तेल को यूज़ करने से आपकी जो खुश्की है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ-साथ आपको जो इचिंग होती है सर में, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3 पे आप इसको यूज़ कर सकती हैं कि अगर आपके बाल फटे-फटे होती हैं, जैसे लड़कियों के ख़ास तौर पे बाल ऐसे हो जाते हैं कि वो कंडीशनर वग़ैरह यूज़ करने के बाद भी जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ आता है, इस तरह की उनके बालों की कंडीशन हो जाती है कि वो बिल्कुल ऐसे रफ़ और फूले-फूले से लगते हैं। इस ऑयल को यूज़ करने से आपके जो फटे-फटे बालों का मसला है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बाल झड़वा हुआ है, आपके बालों के पैच ऐसे कहीं पे हो जाते हैं कि बाल उड़ जाते हैं, तो आप उसके लिए भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी उस जगह से जो बाल ख़त्म हो गए हैं ना, ये उसको रैपिडली दोबारा ग्रो करेगा वहाँ पे हेयर को। मतलब हेयर को दोबारा से ग्रो करने के लिए ना ये ऑयल बेस्ट है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊँ कि ये क्या काम करता है, तो ये बालों को लंबा भी करता है। अगर जिसके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं ना, वो एक दफ़ा अपने बालों को ट्रिम करे। अगर आपकी स्प्लिट एंड्स होती हैं ना, 2 मुँहे मतलब बाल होते हैं, तो भी आपके बाल बड़े नहीं हो रहे होते हैं। आप एक दफ़ा अपने बालों को हेयर कट करवाएँ और उसके बाद आप इस ऑयल को यूज़ करें। 1 महीने भी अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे ना, तो 1 महीने में आपको वाज़ह डिफ़रेंस नज़र आएगा। आपके हेयर जो है ना, वो लंबे होना शुरू हो जाएँगे। तो ये बालों को लंबा भी करता है। 2 से 3 मंथ अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं, वीक में सिर्फ़ 2 बार, तो आप देखेंगे कि आपको आपके सर में ना नए-नए बाल उगते नज़र आएँगे, छोटे-छोटे-छोटे। तो ये इतनी तारीफ़ें जो मैं कर रही हूँ, ये वैसे नहीं कर रही, मैं कोई अपना मंजन नहीं बेच रही। तो ये आपने खुद बनाना है और इसके रिज़ल्ट आपको ही मिलेंगे। मेरे लिए आपने सिर्फ़ ये करना है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं इस ऑयल को पर्सनली यूज़ करती हूँ और मैं कोई हेयर के लिए सप्लीमेंट यूज़ नहीं करती, किसी भी किस्म की। और उसके बाद जितना कुछ मैं अपने बालों के साथ करती हूँ, उतना शायद ही कुछ और कोई करता होगा। मतलब डैमेज करने का कोई मैं उसको चांस नहीं छोड़ती। हर 3 से 4 महीने के बाद मैं अपने बालों का कट डाउन करती हूँ, उस पे एक नया कलर अप्लाई करती हूँ। अगर मैं शायद ये ऑयल यूज़ ना कर रही होती, तो इस वक़्त तक मेरे सर पे कोई बाल ना उगते मतलब बचते। सारे बाल मैं उड़ा चुकी होती। लेकिन मेरे बालों में शाइन भी है, मेरे बाल नए-नए ग्रो भी करते हैं, मेरे बाल गिरते भी नहीं हैं और इसके साथ-साथ मेरे बाल जैसे सिमटे हुए बहुत कर्ली से और बैठे-बैठे हैं। कोई उनमें ऐसा नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है और मैं कोई भी हेयर प्रोडक्ट दूसरे यूज़ नहीं करती सिवाय शैम्पू और कंडीशनर के, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं लगाती। अब मैं यहाँ पे बातों को अपने ख़त्म करती हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो चीज़ें जो हैं
वो आपके बालों के लिए क्या काम करेंगी। तो ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हेयर लॉस से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अलावा ये पतले बालों को मोटा भी करते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स को रीजनरेट करते हैं और रूट्स को स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस या हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हर्ब स्कैल्प में सर्कुलेशन को प्रमोट करती है, ड्राइनेस को खत्म करती है और इसके साथ साथ आपके सर को ठंडा भी रखती है। इसके बाद इस ऑयल में जाएगा प्याज और एलोवेरा। प्याज के रस में बहुत ज्यादा मिकदार में सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से बाल मजबूत और घने होते हैं। इसके अलावा प्याज का रस बालों को गिरने से रोकता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एलोवेरा जो है वो स्कैल्प के डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करती है। इसके अलावा ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और आपके सर से खुश्की और खारिश को बिल्कुल खत्म कर देती है। और इन सब चीजों के अलावा एलोवेरा जो है ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा एक कंडीशनर है। ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी बना देती है। इसके बाद थर्ड जो ऑयल का इंग्रेडिएंट है वो है नीम के पत्ते। मैं यहाँ पे खुश्क नीम के पत्ते यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। नीम के पत्तों में हाई फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो कि आपके स्किन के बहुत से मसलों को हल करते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देते हैं और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। इनकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज खुश्की और खारिश को बिल्कुल खत्म कर देती हैं और इसके साथ बालों से ड्राइनेस को खत्म करके इनको मॉइस्चराइज कर देती हैं। फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा देसी मेथी दाना और आपने देसी मेथी दाना ही यूज करना है, मेथी आपने यूज नहीं करने। मेथी दाने में हाई प्रोटीन मौजूद होता है जो कि बालों के बहुत से मसलों को हल करता है, जिसमें हेयर फॉल, खुश्की, गंजापन और बालों का ड्राई हो जाना और इसके साथ साथ बालों का पतला और कमजोर हो जाना, इन सब चीजों को ठीक करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। फिफ्थ इंग्रेडिएंट जो है वो है बालचर और ये एक जड़ी बूटी है जो कि बालों के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और ये आपको इजीली पंसार की दुकान से मिल जाएगी। तो ये हेयर फॉल को रोकती है, गंजेपन को खत्म करती है और इसके साथ साथ ये प्री मेच्योर ग्रे हेयर को भी ब्लैक करती है। एलोपेशिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को बाल झड़ हो जाता है, कई कई जगहों से बाल उतर जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं उनके सर पर, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। सिक्स्थ इंग्रेडिएंट जो है वो है लौंग और ये हर घर में मौजूद होते हैं और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। लौंग में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके नए बालों को ग्रो करते हैं और उनको स्ट्रेंथ भी देते हैं। आपकी स्कैल्प को खुश्की से बचाती हैं और इसके साथ साथ बालों को थिक भी करते हैं। सेवंथ इंग्रेडिएंट जो है वो है हिबिस्कस फ्लावर और ये भी आपको पंसार की दुकान से भी मिल सकता है और इसके तो प्लांट्स भी बहुत से लोगों ने अपने घरों में लगाए होते हैं। और ये फ्लावर जो है ना, ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये आपकी स्कैल्प को खुश्क होने से भी बचाता है और इसके साथ साथ आपकी स्कैल्प को और आपके बालों को सन डैमेज से भी बचाता है। इसके अलावा ये सर में खुश्की होने से बचाता है और आपके बालों की डीपली कंडीशनिंग करता है। और आप इस ऑयल में फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर भी यूज कर सकते हैं और ड्राई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली मिल जाता है। और लास्ट ड्राई इंग्रेडिएंट जो है हमारा वो है कलवंजी। कलवंजी में बहुत ज्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाती हैं और इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये बालों के लिए बहुत ही अच्छी है और ये हेयर डैमेज को रिवर्स करती है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो वीडियो आपने देख ली कि आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको कुछ चीजें तो आपके घर से मिल जाएंगी और कुछ चीजें आपको पंसार की दुकान से मिलेंगी और वो बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है इसमें कोई भी ऐसी चीज जो आप जगह जगह पे ढूंढें और आपको ना मिले। तो ये तो हो गई वो इंग्रेडिएंट्स जो ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए। अब इस ऑयल को बनाने के लिए जो तेल हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से आपने लेने हैं। और ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो भी ऑयल इसमें यूज होगा वो आपने कोलू की दुकान से लेने हैं। आपने किसी भी कंपनी का ऑयल यूज नहीं करना, वो चाहे बहुत ही अच्छी कंपनी हो, आपने उसका ऑयल जो है ना वो यूज नहीं करना, क्योंकि कंपनीज वाले जो हैं वो ऑयल में बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के ना फ्रेग्रेंस भी ऐड करते हैं। और अगर आप यही ऑयल कोलू की दुकान से लेते हैं तो उसमें इतनी फ्रेग्रेंस नहीं होती है, वो बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस होती है, वो फ्रेशली जो होते हैं ना वो निकले हुए होते हैं। तो आपने कोलू की दुकान पे जाना है और घर से ना अपने साथ एक बॉटल लेके जानी है, क्योंकि वो लोग शॉपर में डाल के देते हैं और शॉपर को कैरी करना बहुत एक मैस बन जाता है, उससे उसको ऑयल को निकालना भी, और बाजू का शॉपर लीक भी कर जाता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए आपने एक बड़ी बॉटल बेशक ले लें, धो लें, उसको खुश्क कर लें और वो खुश्क बोतल आपने साथ लेके जानी है और उसी में बेशक सारे ऑयल जो है वो मिक्स करवा के एक ही दफा ले आए। कोई इशू नहीं है कि आपने अलग 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 बॉटल ही लेके जानी है।
छोटी-छोटी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने कभी कोई चीज़ नहीं परचेज़ की होती, तो वो फिर उनके लिए गाइड हो जाए कि प्रॉपर आप अपनी घर से चीज़ें लेके जाएँ जो अगर आपको चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस ऑयल को बनाना कैसे है और कौन-सी चीज़ आपको कितनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी जो है ना वो मैं वीडियो में ऊपर लिख दूँगी ताकि हर किसी को नोट डाउन करने में आसानी हो। और बाकी मेथड मैं आपको बताती हूँ, हर चीज़ को आपने प्लीज़ उसी तरह फ़ॉलो करना है, कोई भी अपना तरीका ऐड नहीं करना, वरना मुझे नहीं पता कि उसके रिजल्ट क्या होंगे क्या नहीं होंगे। सबसे पहले आपने एक पतीली लेनी है, ठीक है? और पतीली बारीक पेंदे वाली ना हो, वरना ऑयल में जो चीज़ें आप डालेंगे उसके जलने का खतरा होगा। पतीली आपने लेनी है और पतीली में आप सबसे पहले ऑयल डालेंगे और अभी आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना है, चूल्हा आपने नहीं चलाना अभी। और आपने सारे ऑयल जो है वो बीच में पतीली में डाल देने हैं, जिसमें नारियल का तेल होगा, धनिये का तेल होगा, आंवले का तेल होगा और उसके साथ-साथ इसमें होगा सरसों का तेल। ये 4 ऑयल जो है ये हमें चाहिए, क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख दी है। मैंने धनिये और आंवले का तेल एक ही बॉटल में डलवा लिया था इकट्ठा, इसलिए उसका कलर जो है वो आपको ब्राउनिश सा लग रहा होगा। वरना धनिये का जो तेल होता है वो रेडिश कलर का होता है और आंवले का जो तेल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इस वजह से ये एक ही बॉटल में है, तो मैंने 250 एमएल दोनों, मतलब एक-एक पाव लेके मैंने एक ही बॉटल में डलवा लिया था। और उसके बाद सारी वो चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई थी वो अब आपने इस ऑयल में डाल देनी है बारी-बारी करके। और सबकी क्वांटिटी जो है वो मैं ऊपर स्क्रीन पे लिखती जाऊँगी, बेफ़िक्र रहें, कोई मसला नहीं है कि कोई चीज़ मिस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इसमें ऐड करनी है और अभी आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना है। बंद चूल्हे में आपने ऑयल डाला और उसमें सारी जो ड्राई चीज़ें हैं वो डाल दी। जब आपने ये चीज़ें डाल दी और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है और फ्लेम ऑन करके ना आपने लो फ्लेम रखनी है और आपने उसको छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद, मतलब लगेंगे कोई 15 से 20 मिनट, इतना टाइम लग सकता है कि उस पे हल्के-हल्के बबल्स आने शुरू होंगे। वो जैसे जो ऑयल जो है वो हीट अप होना शुरू होगा। चूल्हे की आग जो है वो ज़्यादा मत करिएगा, इस चक्कर में कि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि चीज़ें जल जाएँगी और अगर चीज़ें जल गई तो आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। उसके रिज़ल्ट वैसे नहीं होंगे जैसे इस ऑयल के होंगे। छोटी-छोटी बातों को मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि किसी की ज़रा सी भी गलती से उसकी सारी चीज़ों की मेहनत और पैसे बर्बाद ना हो। जब बबल्स आना शुरू हों, उस वक़्त उसके पास रहिएगा और आपने देखेंगे कि थोड़ी देर बाद और थोड़ा पकने के बाद ना ये शुरू में जो ऑयल है वो सारा बॉयल होके ना ऊपर आने की करेगा। तो आपने पास रहना है उसके। 15 से 20 मिनट के बाद ही उसको एक बॉयल आएगा और आपने चूल्हा बिल्कुल ऑफ कर देना है, उसको नीचे जाने दें और उसके बाद दोबारा से ना लो फ्लेम पे चूल्हा जो है ना वो ऑन कर दें। और तब आपने टाइम नोट कर लेना है कि कितने टाइम पे ये उबल के नीचे गया, ठीक है? आपने दोबारा से आग जला ली। उसके बाद आपने उसको 1 घंटा जो है ना उसी लो फ्लेम पे पकते रहने देना है। उसी लो फ्लेम पे वो खौलता रहेगा। उसमें से आपको धुएँ उठते नज़र नहीं आएँगे कि ओहो! ये चीज़ कोई जल रही है, या कोई आपको ऐसी जलने वाली स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने उसको पकाना है लो फ्लेम पे। तो 1 घंटा आपने इसको अच्छे से पका के ना फ्लेम को कर देना है ऑफ। ऑफ कर देना, उस चूल्हे के ऊपर ही पतीली को पड़े रहना, जो उसको आपने नहीं छेड़ना। मैं वैसे जब अगर ये ऑयल बनाती हूँ, तो मैं ये रात के वक़्त बनाती हूँ ताकि सारी रात फिर जो ये है ना ऐसे ही पड़ा रहता है। बेशक गर्मी हो या सर्दी हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि अगर सख्त गर्मी है तो ये ऑयल बाहर पड़ा-पड़ा ख़राब हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने इसको बस ढक के छोड़ देना है और ढकें किसी ऐसी चीज़ से जिससे स्टीम बाहर निकल सके। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगली सुबह उसको पहुँचाना है धूप में। अच्छी अगर धूप निकली हुई है तो आपने एक पूरा दिन उसको धूप में रख के छोड़ देना है। ऊपर से किसी ऐसी छन्नी से कवर कर दें कि कोई गंद वगैरह, बीच में डस्ट वगैरह ना जाए। लेकिन बिल्कुल वो बर्तन कोई ऐसा ना रखें अगेन कि जिससे वो उसको धूप ना लगे। इसको हमने बेसिकली धूप लगवानी है अच्छी खासी। अगर गर्मी है, सख्त गर्मी है, एक दिन की धूप बहुत अच्छी है, बेस्ट है, काफ़ी है। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं, जैसे आजकल का जो मौसम है इसमें धूप निकलती ही नहीं है, तो फिर आपने इसको 2-3 दिन धूप में लगवानी है, ताकि ये अच्छे से सारी चीज़ों का जो उसमें एसेंस आप कह लें, कुछ भी कह लें, वो सारा उस ऑयल में जाए, ठीक है? और कैसे करना, अगर 2-3 दिन धूप लगवानी है तो जितनी देर भी धूप निकलती है आप उसको धूप में रखें और जैसे धूप खत्म होती है आप उसको वो छन्नी से कवर करके लाके किचन में रख दें। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जैसी धूप निकले आप दोबारा वो पकड़ें और उसको धूप लगवाएँ। थोड़ी-सी मेहनत है लेकिन इसके रिज़ल्ट जब आप देखेंगे ना, आप एडिक्टेड हो जाएँगे, आप दोबारा इसको बनाने पे। जब आपने इसको धूप अच्छे से लगवा ली, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको छानना है। कोई भी आप बर्तन रखें, उसमें कपड़ा कोई भी आप रख लें, लेकिन वो कपड़ा कि जिससे कलर ना निकलता हो बेसिकली, और उससे आपने स्टेन कर लिया सारा।
छन्नी से आपने इसलिए स्टेन नहीं करना क्योंकि ये जो बारीक-बारीक चीज़ें इसमें डाली गई है ना, ये उससे निकल सकती हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। कपड़ा बेस्ट है, आप कपड़ा रख के बस उसको छानें और उसको सिंपली जो है ना वो बॉटल में भर लें। अच्छा, मैंने जो क्वांटिटी बनाई है इससे हाफ लीटर की 2 बॉटल जो हैं वो भरती हैं, मतलब 1 लीटर जो है उससे ये तेल बनेगा। और ये ऑयल जो है ना ये 1 साल भी पड़ा रहे खराब नहीं होता। वैसे ये ऑयल जो है हमारा तो कुछ महीनों में यूज़ हो जाता है क्योंकि लगाने वाले ज़्यादा हैं, सो ये पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप 4-5 बंदों के लिए भी बना रही हैं, हाफ लीटर भी काफ़ी है, तो आप इसकी आधी क्वांटिटी करके उससे आप बना सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आपने इस ऑयल को कितनी बार यूज़ करना है। तो हफ्ते में 2 बार आपने इस ऑयल को लाज़मी यूज़ करना है, लाज़मी। और उसके बाद आपने इसको लगा के बालों में मालिश करके, और ये नहीं कि भर-भर के आपने थोप देना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बाल जितने भी हैं आपके एंड तक वो तेल ही तेल निचड़ रहा हो। नहीं, इंसानों की तरह आपने लगाना है। अच्छे से उसको मालिश करनी है, और लेकिन हल्के हाथों से। तो सिर्फ़ आपने 2 से 3 घंटों के लिए सर पे मालिश उसकी करके लगा रहने देना है, और उसके बाद आपने अपने सर को वॉश कर लेना है। हफ्ते में 2 बार आपने लाज़मी लगाना है। इसके रिज़ल्ट मैं आपको कह रही हूँ कि बाल गिरना आपके 1 हफ्ते में बिल्कुल 50% खत्म हो जाएँगे। 50% का आपको फ़र्क नज़र आएगा। और अगर 2 से 3 हफ्ते आप इसको यूज़ करते हैं ना, आपका हेयर फॉल बिल्कुल खत्म, छुट्टी हो जाएगी बिल्कुल। वही नॉर्मली के जो कंघी करते वक़्त बाल अगर गिरते हैं ना 2, 3 या 4, 5 वही गिरेंगे, और उसके बाद बस किस्सा खत्म हो जाएगा हेयर फॉल का। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि इस ऑयल को अगर आप 2-3 महीने यूज़ करते हैं, आपके बाल गिरना बंद हो गए, आपकी खुश्की खत्म हो गई, आपके बाल फटे-फटे होना खत्म हो गए, और आपके बाल लंबे भी हो गए, और आप इसको यूज़ करना छोड़ देंगी तो आपके बाल वैसे के वैसे रहेंगे, तो ये आपकी भूल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप इसको यूज़ ना करें और आपके बाल वैसे के वैसे रहेंगे, नहीं। ये समझ लें कि ये आपके बालों के लिए एक खुराक है, एक फूड है, जो आपने अपने बालों को देनी है और हर हाल में देनी है। जैसे आप अपनी बॉडी को खाना देते हैं, फीड करते हैं अपनी बॉडी को, तो ऐसा तो नहीं ना होता कि आप बड़े हो गए हैं तो आप खाना खाना बंद कर देंगे तो आप बड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, ठीक है ना? और हर चीज़ खानी ज़रूरी है। तो इसी तरह आपके बालों के लिए भी ये फूड है एक किस्म की, और ये आपको देनी ज़रूरी है। जैसे ही आप इसको देना स्टॉप करेंगी, आपका दोबारा से हेयर फॉल भी शुरू होगा, आपको डैंड्रफ का भी मसला होगा, जो-जो मसले थे वो वापस से आ जाएँगे। तो आपको इसको इस्तेमाल करते रहना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ना इसको बनाने में, ना इसको यूज़ करने में कि बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही औखा है, कुछ भी औखा काम नहीं है। आपने जो करना है, वो मैंने आपको बता दिया वीडियो के शुरू में, और इसके बाद आपने क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है, ये आपने लाज़मी काम करना है। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपके बालों के तमाम मसाइल को हल करती हो, तो प्लीज़, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स नीचे लिखते हैं इस ऑयल को यूज़ करने के बाद, अपना फीडबैक मुझे बेसिकली जो देते हैं, तो वो अगर आप देते हैं तो बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी। बाकी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।